कथा सुनने के लिए हम लोग इसलिए ना बैठे कि कथा सुनने के लिए। तो पहले जिस कथा के लिए हम बैठे हैं और जो कथा हम सुनना चाहते हैं, तो पहले उसका तो महत्व जान लेना चाहिए कि कथा का महत्व क्या है। कोई आदमी मजदूरी करता है तो पहले उसका अगर पैसा तोड़ा जाता है कि भैया हम इतना पैसा लेंगे, तब तो जाता है। दूसरे में जहां पैसा नहीं लेगा, हमको प्रॉफिट नहीं होगा, वहां हम नहीं जाएंगे। तो कथा जो है ये भी कोई साधारण नहीं है कि हम आकर के बैठ गए। कथा को महत्व में क्या है, कथा से हमरा मिलेगा क्या, और कथा क्या करेगा क्या, और कथा सुनने के फायदा क्या है। तो पहले कथा के बाद में हम कहा चलते हैं, लंका कांड में। लंका कांड में कुछ महत्व है। जब राम जी रावण, तो रावण को पास तो कवच भी है, उनका जूता भी है, हाथ में बाजूबंद भी है, उनका पूरे शरीर ढका हुआ है कवच से। राम जी के पास कुछ नहीं है। राम जी के पास तो दूसरा की बातें हटाइए, उनका तो पैर में पदुका तक नहीं है। एक सिर्फ संत का भेष, जिसे बलक भेष कहते हैं, वही सिर्फ अपना देह पर रखे हुए पूरा देह उघार है, यही के सिवा कुछ नहीं। तो विभीषण जी के मन में आया कि रावण तो रथ पर है और सरकार तो नीचा है, दूसरे में रावण है जो कवच पहना हुआ है, राम जी जो है एक संत का भेष है, आंचला ओढ़े हुए हैं। तो ये आकाश पताल के फर्क है। तो प्रभु कैसे माने जीतेगा, उनको से जीत नहीं सकता है। उनका आंख में से आंसू आ गया। तो कर जोड़ के विभीषण जी राम जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख भीषण भयत धीरा, नाथ नरथ नहीं तन प्रवताना, नाथ रात तन पर यही विधि जीतावा बिरबाल माना, यही विधि यही विधि जीतावा बिरबाल माना, हे प्रभु, रावण कोई साधारण नहीं है। रावण जो है वो बहुत बड़ा बलवान है। इतना नहीं, उनका डर से चलत दशानन डोलती अवनी, उनका डर से जब रावण चलते थे तो पृथ्वी हिलते थे, डोलते थे। सारा देवता कहाँ चले गए, खो में, पहाड़ के कंदरा में छुप गए डर से। इतना बड़ा बलवान था। यहां तक ले रावण अग्नि से खाना बनवाते, इंद्र से माने जल भर, वरुण से जल भरवाते, और इंद्र से फूल के माला बनवाते। और द्वार पर कौन है, जब हम आएंगे आ जाएंगे तो मेरा प्रणाम करना, मेरा आदर करना, चंद्रमा के, लक्ष्मी जी से
जल भरवाते, पवन देवता से झाड़ू करते। माने इतना देवता के अपना रावण कंट्रोल में कर लिया था, कितना बड़ा बलवान है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि वीर बलवाना। विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु, वो बहुत बड़ा बलवान है, आप उनसे कैसे जीतिएगा? जीतिए नहीं सकते। यहाँ पर रखो, बोलो श्याम रामचंद्र की। तो ये शालिग्राम भगवान नहीं है, ये लड्डू गोपाल है। बोलो श्याम रामचंद्र की। ये शालिग्राम भगवान, इसका नेम हम बता दें, इसका नेम कुछ लड्डू गोपाल, फिर कहीं इसका नेम अलग है। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या है, तो हे सरकार आप अब बढ़िया, ठाकुर जी के दर्शन भी हो गए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। तो प्रभु जी आ गए हैं, तो इनका विचार है कि वो भजन सुना दो। हम जब आए हैं तो एक भजन सुना दो। तो चलिए एक भजन। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। तो सब कोई मिल करके ठाकुर जी आ गया है, उन्हीं के खुशी पर। ये जीवन है, ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन। ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले ये हो मुरलिया वाले, ये हो लखुटिया वाले, ये हो ये हो मुरलिया वाले, ये हो लखुटिया वाले, ये हो जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हम कठपुतली है तेरे हाथ के, हम कठपुतली है तेरे हाथ के, जैसा चाहे न जाने मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। अपने चरण को दास बना ले, अपने चरण के दास बना ले, अपने चरण सेवा में मुझे को लगा ले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले।
हम सब अधमा है तेरे दास, हम सब अधमा है, ओ हम सब अधमा प्रभु है तेरे दास, हम सब ओ वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, अले ये हो मुरलिया वाले, ये हो लखिया वाले, ये हो मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, तेरे हवाले। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो विभीषण जी कह रहे कि हे प्रभु, ये बलवान से आप कैसे जीतिएगा? तो राम जी विभीषण के कहते हैं कि हे विभीषण, जिस पर विजय पाया जाता है, जिससे जीता जाता है, वो कोई सोना के रथ नहीं होता है, वो कोई काठ के रथ नहीं होता है, और वो कोई, माने कहने का मतलब ये पीतल तांबा के रथ नहीं होता है, लोहा के नहीं होता है। तो ये सरकार, वो रथ क्या होता है? कहा उनका रावण पर विजय पाने के लिए पहला रथ क्या है कि शौर्य, हिम्मत होना चाहिए। दूसरे में क्या, आदमी का धैर्य होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, शील, उतना हम नहीं संक्षेप में बता दें, शील होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, माने विजय होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, दम होना चाहिए, उपकार होना चाहिए। और इतना कह के सबसे बड़ा उस पर विजय पाने के लिए दान को बहुत बड़ा महत्व दिया है। दान जो है वो बहुत बड़ा महत्व। दान क्या है? माने विकार पर विजय पाने के लिए राम जी ने कहते हैं हे विभीषण की दान है, दान के उत्तम माना गया है। उदाहरण घीरस के क्या है? आप लोग घीरस है, माने आप विचार कीजिए कि आप अपना घर में जब झाड़ू मारते हैं तो कितना जीव मरते हैं। घीरस के घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो कितना जीव को हत्या होता है, कितना जीव के मारते हैं। आप गाड़ी से चलते हैं तो वो चक्का में कितना जीव मरता है। आप जब अपना खेत में ट्रैक्टर हर बल जब चलाते हैं तो कितना जीव मरते हैं। इसी प्रकार से जितना जो जीव मरते हैं तो घीरस के बताया है कि उसका 10वां हिस्सा जो है वो निकाला जाता है दान के लिए। आपने खीरा खाए हैं? तो खीरा जब खाते हैं तो ऊपर का छोटा सा मैंने 10वां हिस्सा काट देते हैं, उसका घसते हैं ना, क्यों? उसका जो करू है वो चला जाए तब, अच्छा तब पाते हैं। अगर वैसा ही पाइएगा तो क्या होगा, वो पूरा जो खीरा है वो करू हो जाएगा, वो तीता हो जाएगा, वो खा नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से जब घस देता है तो वो निकल जाता है तीता। उसी प्रकार से घीरस 100 रुपया कमावे तो उसमें से 10 रुपया दान करे, यही सबसे बड़ा उनका विजय प्राप्त है। लेकिन नहीं, आप 10 रुपया दान नहीं कीजिएगा। दान तो ज्यादा करते हैं, आप तो दान ज्यादा करते हैं और वह संत के नहीं देके, गुरुदेव के नहीं देके, ठाकुर जी के नहीं दे करके, वही एक माने 10 रुपया संत को न दे करके 1 लाख 2 लाख डॉक्टर के दे देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ दान के कहता है कि जिससे विजय प्राप्त करता है घीरस के, वो क्या है? दान है। दान क्या है? जिस प्रकार से फरसा, तेज फरसा, परशुराम जी
अपना फरसा से न जाने की कितना के काट दिया, कितना छतरी के। तो दान जो है वो फरसा है, फरसा अगर जंगल में चल जाए तो जंगल के साफ कर देगा। उसी प्रकार से जब घीरस के 10वां हिस्सा निकालते हैं तो राम जी कहते हैं दान प्रसु विधि शक्ति प्रचंडा, दान प्रसु विधि दान परसु विधि शक्ति प्रचंडा, दान परसु विधि बर विज्ञान कठिन कुदंदा, बर विज्ञान बर विज्ञान कठिन कुदंदा, बर विज्ञान ये डंडा। इसलिए कि सबसे बड़ा जो सेवा है वो दान है। दान को घिरस के निकालने चाहिए। आप ठीक है दान तो निकाल दिया, तो दान तो निकाल दिया, तो यहाँ आप दान के बाद कहते हैं बाबा लेकिन हम लोग तो कथा सुने हैं, कथा में बैठे हुए हैं, तो कथा के महत्व क्या है? आप तो दान के इसमें कथा के महत्व दान में कैसे आ गया है? तो पहले हम जाने कि वो दान क्या है। हम दान तो कह दिए हैं लेकिन वो दान क्या है? उत्तम दान कौन? देखिए दान का मतलब है कि कपड़ा देना दान है, औषधि देना दान है, धर्मशाला बनाना दान है, किसी के माने भोजन कराना दान है, पानी देना दान है, बड़े बड़े नगर खोलना माने वो भी दान है। लेकिन ये दान को क्या बताया गया है? साहब जी निर्वधि नहीं बताया गया है। निर्वधिक दान क्या है? वो है कथा। अब ये बात नहीं है कि औषधि दान नहीं कीजिएगा, कपड़ा दान, लेकिन सबसे बड़ा दान जो कहा गया है वो है ज्ञान दान। जो आदमी अपना द्वार पर संत के बुला करके, महात्मा के बुला करके माने कथा करावे। हम नहीं कहते हैं यहाँ बड़ा बढ़िया ठाकुर जी की कथा है, आप वो कथा कहाँ मिलेगा? ठीक है कथा तो हमारा करना चाहिए, लेकिन वो कथा भी सुनना भी चाहिए, लेकिन वो कथा मिलेगा कहाँ? अब तो उत्तम कथा है दान, तब वो मिलेगा कहाँ? तो राम जी ने कहते हैं कि हे माता सेवरी, ये कथा 9वां भक्ति में 9 प्रकार के जो भक्ति बताए हैं वो कथा कहाँ मिलेगा? संत के पास। इसलिए राम जी कहते हैं पहला भगति संत कर संगा, पहला भगति संत कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, दूसरे राती मम कथा प्रसंगा, दूसरे सतमा से मोहे मैं जग देखा, सतमा आमों से अधिक शांत कहिए, आमों से अधिक शांत कहिए, आमों से अब जो वो कथा कहाँ मिलेगा? तो वो संत के पास मिलेगा। जब तक हम संत के पास नहीं जाएंगे। अच्छा यहाँ 2 बात दिए हैं, पहला भक्ति संत करी संघा और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। तो संत के संग कथा है, आखिर कथा ही कथा है। तो बाबा अगर हमारा संत मिल गया तो कथा भी मिल गया। संत दरस जी में पाठक चरही, तो संत मिल गया तो कथा मिल गया, और जहां कथा है वहां तो संत है ही है। तो या तो दोनों में एक मिल जाए, चाहे संत मिल जाए तो कथा मिल गया, कथा मिल जाए तो संत मिल गया। तो ये तो इसीलिए नाभाजी में कहते हैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापू। ये देखने में 4 है,
गुरुदेव और भगवान और एक भगत और भक्ति। देखिए एक तो ठाकुर जी है, एक भगत हो गया, एक भक्ति हो गया, एक भक्त हो गया। तो भक्ति भगवान तो गुरु चतुर नाम बापू एक देखने में चार है, इनके पदबंधन किए तो ना सही बिगन अनेक, तो दोनों मिल गया। तो आप रहिए अगर दोनों में से कोई भी मिल गया तो हमको भगवान का दर्शन हो गया। अब तो ये बात हो गया। तो सबसे बड़ा दान कथा है। तो कथा जो बाबा यही महत्व है कि जो आदमी कथा सुनेगा, कथा में उनका ही कल्याण होगा कि हमको क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। वो कहां से मिलेगा? कथा ही से मिलेगा। बिना कथा से आप तो देखिए, माने भक्ति माता के ज्ञान वैराग लड़का है। भक्ति माता के दो लड़का है, ज्ञान एक वैराग। अच्छा, तो ज्ञान वैराग है। कितना आदमी के देखिए घर में बहुत बड़ा संपत्ति है लेकिन वो बेचैन है, कौन प्रभुता पाई न साई, तो वो घर में उसका चैन नहीं है। लेकिन कितना के देखिएगा तो उसका घर में माने कहे के मतलब 2 रोटी है, एक के सिवा कुछ नहीं है। आज झोपड़ी में है लेकिन मस्त है। उदाहरण, रावण के सोना के लंका में नींद नहीं पड़ रहा है, और सुदामा जी टुटली मरैया होली में मस्त है। अब ये बात नहीं है कि महल नहीं होना चाहिए। आपने पुरुषार्थ का मतलब क्या है? पुरुषार्थ का मतलब हम लोग आए हैं पुरुषार्थ करने के लिए। पुरुषार्थ का मतलब आपको कितना बड़ा धन है, कितना बड़ा संपत्ति है, कितना बड़ा बेटा बाल बच्चा मान प्रतिष्ठा पद है, पुरुषार्थ उसको नहीं कहा जाता है। सब देखे राम पुरुष पौरुष भारी, मतलब क्या है? पुरुषार्थ का मतलब है कि आप अपना शरीर को कितना कंट्रोल में रखे हैं, कितना बस में रखे हुए हैं। इसीलिए राम जी ने कहते हैं लक्ष्मण 3 समसिद्धि 3 गुण त्यागी, कि आपका पास बैराग कितना है। मोह निशा सब सो वही निहारा, देख सपना अनेक प्रकारा, या देवी सर्वभूतानाम जागृति संयम। तो संपत्ति का मतलब है, धन का मतलब है कि आप अपना शरीर पर कितना कंट्रोल किए, आपका शरीर कितना वश में है। तो वो वश में होने के लिए हमारा कहाँ जाना पड़ेगा? कथा में। भगवती माता को चैन नहीं था, ज्ञान वैराग पड़ा हुआ है वृंदावन में, लेकिन नारद जी ने आया तो नारद जी ने क्या बताया कि हे माता चिंता नहीं करो, हम इसका दुख दूर करेंगे। तो कहाँ गया? सनंदन सनातनी के पास। वहां गया तो सनातन जी ने कहा इनका कथा सुना, कथे से कल्याण होगा। तो कथा कहा था ज्ञान वैराग स्वस्थ हो गए। अब धुंधकारी गौकर्ण ने कहते हैं, धुंधकारी इतना हम दान किया, इतना हम दान किया, तब तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ, प्रेत जोनी नहीं छूटा। तो कहा कि भैया हम साधारण प्रेत नहीं है, हम बहुत भारी प्रेत है, कि जब तक मेरा कोई उपाय नहीं होगा मेरा छूटने के। अब उपाय क्या है आप किसी से पूछिए। तो किनका से पूछा? मारे सूर्यदेव बाबा से। सूर्यदेव से पूछा तो सूर्यदेव ने ज्ञान दिया कि इसका कथा सुनाओ, भागवत कथा सुनाओ। तो 7 दिन तकले धुंधकारी आपने कितना बार सुने हैं, कथा सुना तो उनका कल्याण हो गया। तो और चीज में कल्याण नहीं हुआ, कथे में क्यों कल्याण हुआ? ये दोनों के समस्या देखिए, भगवती माता के और धुंधकारी के कथे से हुआ। एक आदमी के उनका माताजी वैष्णव था, तो अपना लड़का के कहा कि बेटा हमारा विचार है कि हमारे गुरुजी आवे आ कुछ हमारा यहाँ द्वार पर कथा हो तो ठीक रहे। तो कहा कि माताजी कोई बड़ी बात नहीं, आपका आदेश है, तब सारा संपत्ति तो आप ही के है, धन्यवाद देते हैं। गुरु जी को वहां कहा गया, हर चीज व्यवस्था हुआ, बड़ी स्वागत हुआ, कथा हुए, संत के भंडारा हुए। अब संत के भंडारा हुआ, कथा हुआ, तो उनको माता जी ने कहा कि हे संत भगवान गुरुदेव आप थोड़ा अंदर चलिए घर में। चारों माने घर में गया, घूमा, घूमने के बाद में फिर को वहां से गुरु जी के विदाई हो गया, गुरु जी चले गए अपना। तो सुबह में इनका पुतो झाड़ू लगाने जब गए तो तिजोरी के नीचे जब देखा तो झाड़ू मरा, तो उसमें से एक बहुत बड़ा गहुमन मरा था। अब तो देख के डर लग गया।
अपना पति के बुलाया, सबके ऐसे से बड़ी बात है, देखा, कहा कि ये कैसे आ गया है, कहा कि इसका गाड़ दो, अब सांप मर गया है, गाड़ दो, तो गाड़ दिया। तो जब उसका खदिया खन के उनका सौंप दिया, तो रात में उनका पिता ने सपना दी, खड़ा हो गए, कहा कि बेटा जागो, प्रदक्ष जगा, नींद टूटा। तो कहा कि पिताजी आप, कहा कि हाँ डरो मत, कि बेटा हम समझते थे संपत्ति ही बड़ा प्रिय है, हम रात दिन पैसा के कभी अपना जीवन में भंडारा नहीं किए, कभी पूजा पाठ नहीं किए, कभी संत के सेवा नहीं किए, हम सबसे बड़ा उत्तम रुपयों के ही मानते हैं। ईश्वर का मतलब ऐश्वर्य, एगो ऐश्वर्य होता है, एगो ईश्वर होता है। तो नास्तिक आदमी क्या कहेगा कि जितना आपको ऐश्वर्य है, माने संपत्ति है, उतना ईश्वर आपको घर में है। वैसा ही था कि हम चाहते थे कि संपत्ति ही बड़ा प्रिय है, लेकिन बेटा जब हम मारा तो हम सांप बन गए, कहा तुम्हारा धन बड़ा प्रिय थे, तो तुम्हारा तिजोरी में जो रुपया है उसी को हम रक्षा किए कर रहे हैं। लेकिन जब संत के तू अपना घर में घुमा दिया, अब उनका जब तू अपना गुरु महाराज के चरण जब ये पड़ा, तो उनका चरण के धूल है, राम जी के चरण के धूल था, हिलिया पर पड़ा था, शिला पर, तो नारी बन गए। लेकिन वही संत के धूल हमारा वही सांप जोनी में शरीर में पड़ा था, तो वो शरीर छूट करके हम प्रभु के धाम में माने आज हम जा रहे हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो आज तो ये क्या है, ये सबसे बड़ा जो दान है वो कथा है। महाराज जी एक बात सुन लीजिए, आपने बहुत दान किया, कपड़ा लता सोना चांदी, लेकिन वो सब जिगी है, निर्वधि नहीं है, मानो यही तक ले सीमित है। आप उसको उससे मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, यहाँ तक ले परमात्मा को दर्शन भी आप नहीं कर सकते हैं, कहा तो साबली में। लेकिन ये कथा जो है इसका निर्विधि सबसे ऊंचा है। अच्छा, दूसरा में क्या है, कपड़ा धन दौलत ये औषधि जो दान करते हैं, तो पाप अगर आपसे बनेगा तो ये आपका कट जाएगा, माने भस्म हो जाएगा, माने वो भस्म हो जाएगा, वो रह नहीं सकता है। अब यदि कथा दान किए तो करो, अभी नहीं कि पाप करने लग जाएगा, करोड़ अगर पाप हो गए तो उसका भस्म नहीं कर सकता है, कथा में इतना पावर है। इसका ज्ञान दान माना गया, इस सबसे उत्तम दान माना गया है। तो बाबा ये कैसे भस्म हो जाएगा पाप से, आई कथा कैसे भस्म होगा? तो उदाहरण माने अधम जो है वो खौल रहा है, जल जो है खौल रहा है, हांडी में कोई पात्र में, और उसमें चावल रखिएगा तो क्या हो जाएगा, भात हो जाएगा, सीख जाएगा। आप अगर लगाइएगा तो माने दब जाएगा, फचरा फचरा हो जाएगा, हलवा बन जाएगा। अगर पत्थर उसमें रख दिया जाए तब आंच लगाते रहिए जन्म तक ले, पत्थर सीख सकता है। उसी प्रकार से ये जो कथा जो दान है, आपने जो दान करते हैं तो एक आदमी 10 आदमी 50 आदमी के माने पाते हैं, आदमी ये पाते हैं, लेकिन ये कथा के जहां तक ले आवाज देते हैं, जहां तक ले ये कथा के आवाज जाते हैं, कहां तक अगर चुट्टी भी मर जाए तो उसका परमात्मा के धाम प्राप्ति है। इसलिए सब तो उसी प्रकार से यहाँ सबसे दान क्या है कथा में। एक बूढ़ी माता उनका बेटा के 30 वर्ष शादी हो गया, बेटा के बाल बच्चा नहीं हुआ, वैसा कोई संतान ना, ये ना कि बेटा कोई संतान नहीं। तो बूढ़ी माता बरमहल उदास रहते थे, संत को देखना नहीं चाहते। क्यों? पहले तो पूजा पाठ करते थे, लेकिन जब देखा 2-3 वर्ष में पोता न जन्म लिया, पोता पोती जन्म नहीं लिया, तो पूजा छोड़ दिए कि इतना भगवान के हम पूजते हैं, पाठ करते हैं, भजन करते हैं, मंदिर में जाते हैं, संत के सेवा करते हैं, हमारा बेटा के कोई नहीं है, आगे एक लड़का है, आगे कौन चलेगा। लेकिन माता उदास रहती थी। तब माधव जी महाराज संत वो प्रतिदिन गांव में जाते, आप न भिक्षा लाने नहीं जाते हैं,
लेकिन माधव जो पहले पहले जो संत है, संत के जमात चलते थे, भिक्षा मांग के संत जाते थे, तो भिक्षा ग्रहण करके आते थे। तब माधव दास जी महाराज वही बुढ़िया माता के द्वार पर गए। जब द्वार पर गए तो माधव दास ने भिक्षा मांगा कि माता भिक्षा दो, माता भिक्षा दो, भवंती भिक्षान देहि। तब बूढ़ी माता गाड़िए बोलते थे। अब जब गाड़ी बोलते थे तो रोज जाते उनका द्वार पर, और माधव दास जी रोज उनका द्वार पर जाते थे, रोज गाड़ी बोलते थे 10-20 कि हमको द्वार पर नहीं आओ, हमको द्वार पर काहे आ गया। हाँ, अब बरमहल बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। अब थोड़ा एक भजन हो जाए। डूबते को बचा लेने वाले, मेरे नैया है तेरे सहारे। वाले मेरे नैया है तेरे डूबते को बचा लेने वाले, मेरे नैया है तेरे हवाले। डूबते के वाले मेरी नैया है ओ मेरे नैया है तेरे सहारे, मेरे नैया है तेरे सहारे। मेरी नैया है तेरे सहारे, नैया है मेरा जीवन के तू ही संभारे, मेरे नैया है तेरे सहारे। मेरे जीवन के तू ही सहारे, नैया डूबते के बचा लेने वाले, मेरे नैया है तेरे सहारे। मैंने लाखों अपनों के पुकारा, सबके सब ओ लागे किनारा। मैंने अपनों के पुकारा, सबके सब लागे किनारा। अब देता नहीं कोई दिखाई, मुझे लाखों है तेरा सहारा। अब देता नहीं कोई दिखाई, मेरे लाखों है तुझे सहारा। भांबर में तुम ही बचाए, भांबर में तुम ही बचाए,
मेरे नैया है तेरे सहारे, तेरे सहारे। अब माधव दास रोज माता के द्वार पर जाते हैं, माता पिता पिता के रोजगारी बोलते हैं कि हमारे द्वार पर नहीं आओ, द्वार पर नहीं आओ। अब तो एक माने कोई आदमी माधव दास से बाबा से पूछा कि बाबा उसका द्वार पर क्यों जाते हैं, वो तो कुछ देता नहीं है, वो तो कुछ देता नहीं, तो उनको द्वार पर क्यों जाते हो? कहा जो बूढ़ी माता देता है वो कोई नहीं देते हैं, जो बूढ़ी माता देती है वो कोई नहीं, तो क्या क्या देती है? तो वो गाली देते हैं, माने वो तो गाली देते हैं। तो कहा कि हम गाली खाने जाते हैं, कहा कि गजब एक महात्मा है, गजब संत है। लेकिन दिवाली के समय था, उनका तो रोज जाते थे उनका द्वार पर, रोज गाड़ी माधव दास के। तो एक बार दिवाली के समय था, तो माता तो दिवाली में तो पोतना पोतना टाट था, और उसमें पोता लगा करके, कपड़ा के पोता लगा करके घर के माने पोत रही थी, चिकनी माटी से अपना घर के सीढ़ी पर चढ़े और वैसे पोत रही थी। और तब तक मैं माधव दास जी पहुंचा, कहा कि माता भिक्षा मिले। अब तो और गर्म हो गया कि उतना गाड़ी बोलता है तो यो आ गया है, ये तो ऐसे करते हैं, आज से अबे नहीं करेगा। वो हाथ में तो क्या था? पोतना, वो है पोतना ले लिया, फेंक के मारा। महाराज जी सना हुआ था, जैसे मारा था माधव दास जी के सीने पर लगा। माधव दास जी ने पकड़ लिया हाथ में, अब पकड़ के कहा कि जा माता, इतना दिन से आते हमारा कुछ नहीं दिया, तू कुछ नहीं दिया, आप तो कुछ दिया, माने इतना दिन से कुछ नहीं दिया, लेकिन चलो आज तो कुछ दिया ना। देखिए पोतना लेकर के आज तो कुछ दिया, लेकिन हम भी दिए बिना नहीं जाएंगे, हम भी दिए बिना नहीं जाएंगे। संत माधव दास, संत माधव दास उत्तर यही के देगा, संत माधव दास उत्तर यही के देगा। अब पोता तू दिया है तो पोता तुझे मिलेगा। अगर हमारा पोता दिया है तो जाओ तुम्हारा पोता मिल जाएगा। वहां से आकर के माधव दास जी ने उस पोतना के, किसका? उस पोतना के बाबा बड़ा बढ़िया से सर्व किया, साफ किया, सर्व ध करके अच्छा से साफ करके और उसका धूप में सुखाया, और सुखा करके उनका छोटा छोटा बथियर बनाया। उस पोता के माने बथियर बना करके और उसमें घी रख करके, दीपक में रख के घी रख करके और सलाही बार दिया, सलाही लगा दिया, और दीपक बार के कहा रख दिया? ठाकुर जी के पास। पर ठाकुर जी के पास रख करके कहा कि हे प्रभु यही माता दिया है, वो बूढ़ी माता है, यही दीपक दिया है, तो जैसे उसका घर में अंधकार है, आप जाके उसका घर में रोशनी रोशनी जगह पोता के देकर के कर, ये तो कह दिया। अच्छा, अब वो पोता जो था, वो पोता, वो कपड़ा, वो तो कीचड़ में था, माने कीचड़ में ना, लेकिन एक संत के पास गया, गुरु पारस कोई अंतरो, गुरु पारस कोई अंतरो, जानत है सब संत, या लोहा कंचन करे ये करिले तो महान, सठ सुधर ही तो संगति पाई, अपार सपस कुधा सुहाई। कहां पड़ा था
कीचड़ में, थाल में, लेकिन एक संत का स्पर्श हुआ है तो माने हम कहाँ आ गए परमात्मा के पास। इसीलिए वही पोता बोलता है, वो कपड़ा में से आवाज आता है, धन है संत पुरुष के संग दान है, धन है संत पुरुष के संग दान, बदल दे धन है संत पुरुष के संग बदल दे ते जीवन के रंग, धन है हम हो, धन है संत पुरुष के संग बदल दे ता जीवन के रंग, धन है बदल दे ता जीवन के रंग, बदल दे हो, धन है संत पुरुष के संग बदल दे ता जीवन के रंग, पोता था गो ताम परा जहाँ धूल तहाँ कीचड़, पोता था गो ताम परा जहाँ धूल, पोता था गो ताम परा जहाँ धूल तहाँ कीचड़, पोता जहाँ धूल ऐसा संग मिला सनतन के, ऐसा संग मिला सनतन के बदल दिया जीवन के रंग, धान है संत पुरुष के संग, ओ धान है संत पुरुष के संग बदल दे ता जीवन के रंग, एक फिर पोता क्या आवाज दे रहे हैं कि आज हम एक संत के संपर्क से माने आज धन हो गए, मेरा जीवन जो है वो बन गया। कैसे? मिला मोही जीवन के आधार, मिला मोही जीवन के आधार, मिला मोही पूर्ण सतगुरु पाया भयने, पूर्ण सतगुरु पाया मैंने, ओ सकल सुखों के खान, ओ सकल आज मिला वही जीवन के आधार,
यार मिला वही जीवन के इतना ही नहीं, राम नाम मुख शर्मा न कराया, राम नाम मुख शर्मा न कराया, हो सकल श्रुति के सार, हो सकल हो सकल सुकृति के सार, हो सकल यार मिला वही जीवन का कहता मलूक सुन मन मोरा, कहता कहता मलूक सुन मन मोरा, हो नैया पर पार, हो हार मिला वही जीवन का हार मिला वही जीवन का हार मिला वही जीवन का आप देखिए, ये तो पोता की आवाज है, कपड़ा की आवाज है, लेकिन माता जी के मन में आ गया कि हमने बहुत बड़ा पाप किया है। जिस संत को हमारा चावल देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, तो वो पैसा न दे करके उसको हम मार दिए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से 9-10 महीना के बाद उनका एक पोता जन्म लिया। जब माता जी के पोता जन्म लिया तो बहुत धूमधाम से उत्सव किया। अब उस सब करने के बाद में तो सब तो मगन में है कि माता जी तुम्हारा घर में पत्थर पर होता है ना दूभी, इसीलिए कहा 30 बरस से तुम्हारा घर में कोई बाल बच्चा नहीं है, लेकिन आज ठाकुर जी की कृपा से तुम्हारा घर में पोता है। कितना खुशी का दिन है। भंडारा किया, लेकिन माता के आंख में से आंसू गिरता था। वो आंसू गिराती चली जाती। किसी ने पूछा, माँ आज खुशी का दिन है, आप क्यों रो रहे हैं, आपका क्या कारण है, आपको कौन दुख है? कहा कि एक ही दुख है कि हमने जो संत के पोता से मारा, अगर यदि हम नहीं मारते हाँ तो अच्छा होता, लेकिन हमने भिक्षा नहीं देके पोता दिया न प्रेम बस, हम प्रेम से वो नहीं दिए, हम तो पिता के पोता दिया न प्रेम से रिश्वत दी मार, उनके आशीर्वाद से सखी पोता खेले द्वार। हम माने रिस से मारे हैं, पिता के मारे हैं, लेकिन वो उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा पोता द्वार पर है। ऐसे महान संत को देती हम प्रसाद, तो घर में पूत पड़ते जैसे ध्रुव पहला।
इसीलिए हमारा आंसू किस लिए है, ऐसा संत को हमको नहीं मरना चाहिए। गुरु श्याम रामचंद्र जय जय सीताराम। इसीलिए जो कथा जो है हम लोग का सबसे उत्तम माना गया है दान में। यहाँ कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि राम कथा शशि किरण समाना, राम राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा संत चकोर आ रही तपाना, संत चकोर आ रही तपाना, संत राम कथा शशि किरण समाना, इतना ही नहीं गोस्वामी जी और कहते हैं, क्या कहते हैं, आमुद मंगल में असंत समाजो, मुद मंगल में असंत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, तीरथ राम कथा शशि किरण समाना, असंत चकोर करही नित पाना। अब संत कौन है, संत कौन है? यहाँ बाबा संत धोती में है, फूल पैंट में है, कुर्ता में है, अचरा में भी है। संत किसका कहा जाता है? जैसे हमें तो माथा में तिलक है, हम साधु के भेष मेरा है, हमारा कथा से राम नाम से कोई माने मतलब नहीं है, तो हम संत नहीं है। संत का मतलब हो फूल पट हो, चाहे जो हो, जिनका कथा प्रिय है, कथा से एक क्षण नहीं अलग हो सकता है। आप किष्किंधा कांड में पढ़िएगा तो वहां राम जी विभीषण के कहते हैं, सूखी मीन जहां नीरय राधा, बिनु हरि शरण नये कही बाधा। बाबा तारा के पास कोई रोशनी नहीं है, संत चकोर करही नित पाना, तारा के पास कोई रोशनी नहीं है। तो वो जो रोशनी दिखा रहा है सो वो जो चंद्रमा के रोशनी है वो तारा में है। इसीलिए जो संत को आप देख रहे हैं कि राम नाम करते हैं, वो भगवान का भजन करते हैं, उनका तिलक माथा पर है, भेष भी है, पूजा पाठ नाम करता है, तो वो नहीं, उनका परमात्मा उनका साथ है, परमात्मा की भक्ति उनका साथ है। तो ये नहीं कि फूले पट में, माने जो कथा में जिनका प्रिय है वो संत है। लेकिन जो संत बनकर घरे भगवान से कोई कथा से माने मतलब नहीं है, तो वो संत माना नहीं है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तो इसलिए कि हमारा जीवन में कथा होना चाहिए। जब तक देखिए कथा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बाबा संसार में आप अच्छा किस प्रकार से रहिएगा, देखिए ठाकुर जी ने मनुष्य के एक समान बहुत उत्तम दिए, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप उंघाइए मत, बहुत उत्तम बात है। ठाकुर जी ने जो मनुष्य के एक समान दिया है वो कुत्ता के नहीं दिया है, बिलाई के नहीं दिया है, चराचर जीव के नहीं दिया है, महाराज जी गाछी वृक्ष लता को नहीं दिया है, पहाड़ के नहीं दिया है।
लेकिन वो एक समान मनुष्य को दिया है, किसी के नहीं दिया है, वो सिर्फ मनुष्य को दिया है। क्या दिया है? विवेक। विवेक गाछी का नहीं है, पशु का नहीं है, पहाड़ के नहीं है, लता के नहीं है। जो विवेक है वो दिया है किनका? वही मनुष्य के। लेकिन वो मनुष्य क्या है कि वो अपना विवेक के सुला लिया है, वो अपना विवेक के दबा दिया है। भविष्य जी सुंदरकांड में क्या करते हैं? आप लोग तो संत महात्मा है, राजन सुंदरकांड अभी तो बड़ा बढ़िया से सुंदरकांड जो है ना, हाँ, तो आपने पढ़े होंगे। तो अगर आप जब पढ़े हैं तो विभीषण जी रावण को क्या कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। कि जहां सुमति है वहां संपत्ति है, कुमति है तहां विपत्ति है। लेकिन फिर एक और बात है कि सुमति कुमति सब के उड़ रही। अभी कितना अच्छा वादी बात विभीषण कहे हैं, वो सबके पास है। ये नहीं कि आपका पास है मेरा पास नहीं है, मेरा पास है आपके पास नहीं है। सुमति कुमति सब के उड़ रही, नाथ पुराण हम नहीं कहते हैं, निगम से कहें। क्यों? वही कोई विवेकी होता है तो कथा में जा जाके सुमति के जगा देता है, कुमति के बैठा देता है। और वही आदमी के जिनका पास कथा से कोई माने मतलब नहीं है, संत से कोई माने मतलब नहीं है, तो वो सुमति के सोला करके कुमति के फंसा लेता। तो उसका क्या होता है मालूम है? उसका गोस्वामी कहते हैं जो जिस आदमी के सुमति अगर सो गया, कुमति जा गया, तो उसका लिए कहते हैं मन करी विषय या न बन जाए, मन करी विषय या न बन जाए, मन करी विषय हो ये सुखी जो यही सर पराई, हो ये सुखी जो यही सर पराई, हो। इसलिए कि आप जो तप करते हैं, तप करना चाहिए, व्रत करते हैं करना चाहिए, साधना करना चाहिए, लेकिन खाली रोटी भात से काम नहीं चलेगा। साग भी चाहिए, दाल भी चाहिए। अब तो माने छाली उली रसगुल्ला रसगुल्ला अचार भी चाहिए महाराज जी। आपने कितना बार कथा सुना होगा भक्तमाल के चाणक्य नीति जी महाराज। चाणक्य नीति जी महाराज वो अपना जब जोग बल में तपस्या तप करने लगे तो तप करके 1400 वर्ष की उम्र बढ़ा लिया। हम लोग तो 100 वर्ष नहीं जीते हैं, 100 वर्ष कोई अब जीता है? 100 वर्ष नहीं जीता है। लेकिन वो तप करके हठ जोग करके 1400 वर्ष उम्र। आज जब उनका 1400 वर्ष उम्र हो गया तब कहा कि हमारा देखा ज्ञानी संसार में अब कोई नहीं है। हम इतना तप कि हमरा जैसे तप कौन 1400 वर्ष कौन तप किएगा? हमरा ऐसा ज्ञानी, हमरा ऐसा धर्मात्मा, हमरा ऐसा संत, हमरा यह महात्मा संसार में कोई नहीं है। तो थोड़ा गांव में चले सबको ज्ञान देने के लिए। गांव के आदमी चकनन है, दिमाग नहीं है। हमरा तो इतना बुद्धि विवेक हो गया, गांव में चलते सबको ज्ञान वान दे ले। बहुत आदमी होते हैं। तब जब नगर में आने के लिए उधर से जंगल से पहाड़ पर था, पहाड़ पर से उतरा जंगल में जाने के लिए, तब देखा क्या उनका प्यास लग गया। क्या लग गया? प्यास लग गया। जैसे तृष्णा कहते थे, तृष्णा तो बहुत, लेकिन प्यास। ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ तो माने कहा कि वहां पर कोई बताया कि बाबा वहां पर कल है। तो वो जा रहा था पानी पीने के लिए। तो वहां क्या है, ज्ञानेश्वर जी के बहन मुक्ताबाई, गरीबी थी, सोपान, निर्भीति और गणेश्वर जी मुक्ता, माने 4 भाई बहनी। तो 3 भाई और 1 बहनी, वह मुक्ता। 4 माने 3 भाई में 1 बहनी, और बहनी सबसे छोट मुक्ताबाई। तो वो तो गरीबी थी, उनका तो गरीबी। तो बेचारी कम वस्त्र में, गरीबी के तो गरीबी पहले तो गरीब था। तो कम वस्त्र में स्नान कर रही थी। कहा? कल पर, कम वस्त्र में। तो चाणक्य नीति ने देखा तो कहा कि उस पर वहां पर कैसे जाए।
जब कोई माता स्नान कर रही है तो वो जाके आड़ में, ध्यान से सुनिए, वो आड़ में जाके छुप गई। क्यों? माता जी चले जाएगी तो हम जाकर के स्नान करेंगे, तब तक हम माता स्नान करते कैसे जाए। बोलो श्याम रामचंद्र की। हम अपन बात कहते हैं। बाबा ने कहा जम्बू में जल लिया, तो मतलब पहाड़ में है, पहाड़े पर मठ है, बहुत बड़ा मठ है। तो बाबा ने कहा कि जल लिया, कहा तो लाइन कट गया तो टोटी में से पानी, तो कहा कि जल लिया। तो हम जल लाने गए तो वहां पर एक माता आई रहती थी, तो माता हम दोनों कोई जल लाने, कहा कि चलो मेरा साथ। जल लाने गए तो महाराज जी जब जल लाने गए तो तालाब में वहां झरना गिरता है, वहां है ना बहुत ऊंचा पहाड़ है, झरना नीचे गिरता है, तो उसी में सबको जल भर भर के ले जाता है, पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए, ठाकुर जी के सेवा के लिए। तो हम तो वो बहुत बड़ा चबूतरा था, तो हम क्या कहे, हम लाज के वाली बात। हम जब वहां पहुंचे, मैं तक दूरी थे, तो वहां सब माताई वैसा ही स्नान कर रही थी, वही में वैसा ही लगे, कोई कपड़ा न, थोड़ा सा कपड़ा न, कमती में 50-60 महिला उनमें नगी स्नान कर रही थी। तो हमने तब तक कहा कि इधर रहो, हाँ वहां माता स्नान कर रही है। तो हम वहीं पर रह गई। आज जे सेवकी थे वो मंदिर में सेवा करते थे, गाय के दूहना, चारा लाना उनका। तो माता जी कहा आप यहीं पर रहिए, घड़ा लेके हम जाते हैं, हम भर करके यहाँ पर रख देंगे, हाँ आप फिर अपन घड़ा लेके। तो वो माता जी हम वहीं पर बैठ गए नीचा झाड़ी में, और वो माता जी गई दोनों, तो घड़ा में जल भरे, तब फिर आ गए, फिर अपना घड़ा लेकर करके फिर भर करके तैयार आ गए। तो हम माता कह कि माता जी यहाँ ऐसा ही स्नान करते हैं? हाँ, तो नहीं, यहाँ पर ऐसा ही स्नान करते हैं, यहाँ पर पुरुष न आते हैं, उतना पुरुष नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो वो देखते हैं तो नहीं आते हैं। तो हम कह कि माता जी ये हम लोग का ये तो बड़ी मुश्किल है, हम लोग तो आज दिन से हम यहाँ नहीं आएंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ ना हम आएंगे, हमारा साथ आना कोई दिक्कत नहीं है। उसका बाद में हम जल लेकर के आ गए। उसी प्रकार से चाणक्य नीति ने कहा कि माता जी अगर चले जाएगी तो हम जल पी लेंगे, तो वो छुप गई आड़ में, जैसे कि हम छुप गए। तो मुक्ताबाई स्नान कर रही थी, स्नान कर मैंने कर रही थी, हंस रही थी कि देखो भगवान के माया, भगवान के माया देखो कि जोगी जो है ये माने हठ जोग करके तप करके 1400 वर्ष ही अपना उम्र बढ़ा लिया है, तपस्या करके। अभी इसका स्त्री पुरुष में भेद लगा हुआ है कि ये स्त्री है ये माने पुरुष है। इसका मतलब क्या है, अभी इसका ब्रह्म दृष्टि प्राप्त नहीं हुए हैं। गोस्वामी कहते हैं सिया राम में, लेकिन इतना ये उम्र बढ़ा लिया है, अभी एकरा ब्रह्म दृष्टि प्राप्त नहीं हुआ है, अभी एकरा संसारी ही दृष्टि है, अभी इसका तप नहीं है, अभी इसका भजन पूजा पाठ नहीं है। ये सिर्फ बने, इसका मतलब ये भगवान के पाने के लिए तप नहीं किया है, ये अपना औहदा बढ़ाने के लिए ये तप किया है। जब ये बात के सुना तब महाराज जी वो झाड़ी में से निकल करके अचानक नीति जो है मुक्ता माई के पैर पर गिर गए। आप पैर पर गिर करके कहा कि ये विधि साधन से नहीं हो सकता है, ये विधि ये तप से नहीं होगा, ये जोग से नहीं होगा, ये व्रत से नहीं होगा, तो कौन चीज से होगा? ये विधि जब तक गुरुदेव के, जब तक कोई महापुरुष के चरण का धूल माथा में नहीं लगेगा तब तक ये ब्रह्म दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकता है। चाणक्य नीति यह विधि साधन से नहीं हो, यह विधि साधन से नहीं हो, तुम ही किरापा आपन कोई तुम ही हो
साधन आसे नहीं होई। कौन न सुख मिली हीरा मोती धान में, डूब जोरे मन मातु राम के भजन में। हीरा मोती धान में डूब डूब जोरे मन मातु प्रभु के भजन में। डूब जोरे अंत समय में कोई मिल ना सहारा, प्रभु के बिना कतहु होई ना गुजारा। प्रभु के कोई ना सरा नदी है 14 भुवन में, डूब जोरे मन मातु राम के भजन डूब जोरे मन मातु राम के भजन कके तर गईल मीरा। राम के दुनिया में नाम कहिए दास हो कबीरा। राम के बसाला बबुआ सुनाय अपना मन में। राम के बसाला बबुआ डूब जोरे मन मातु राम के भजन में। डूब जोरे मानुष के तनमा पके कहे अकराला, कहे संत संग मिल के पूरा मना मगाला। माया के बाजार हो रहना मगान में। माया के बाजार हो डूब जोरे मन मातु राम के भजन मिली हीरा मोती धान में। डूब जोरे मन मातु राम के भजन में। डूब जोरे मन मातु राम के भजन। टाइम कितना हो गया?